भारत की आर्थिक स्थिति कहां सर खड़ी होगी? भले ही जंग में अमेरिका, इजराइल, ईरान है, लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। भारत के दोस्त भी हैं उसमें, ईरान भी भारत का दोस्त था। हम कहां खड़े होंगे इस जंग के बाद? ये जंग चले या खत्म हो जाए, छोड़ दीजिए। भारत की स्थिति इस पर सर बात करना चाहते हैं। भारत को इसके सीधे क्या इम्पैक्ट आएंगे? देखिए, पहली बात तो जंग में कोई हारता जीतता नहीं है। जंग में केवल जीत होती है, वो मानवता की हानि की होती है, लोगों का नुकसान होता है। केवल यही एक जीत होती है, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, केवल हार ही हार होती है। जीत, कोई किसी को लगता है कि हम जीत जाएंगे, तो ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं, कुछ हार के भी जीत जाते हैं। इसलिए युद्ध में केवल हार होती है, क्योंकि लोगों का नुकसान होता है। जहां लोग मर रहे हो, जहां लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा हो, मेरा ऐसा मानना है संजीव, कोई भी देश कितना भी ताकतवर हो, कमजोर हो, केवल हार होगी और कुछ नहीं होगा। भारत पे आता हूं। भारत पर इसके दो तरीके के परिणाम आएंगे। एक तो भारत को खेमे चूज करने पड़ेंगे। जैसे जैसे यहाँ से परिस्थिति बिगड़ेगी, भारत को जियो पॉलिटिकली डिसाइड करना पड़ेगा अपने आप को कि वो किस खेमे में जाना चाहता है। बहुत कठिन ये परिस्थिति होगी भारत की सारी पॉलिटिकल फेटर्निटी के लिए, भारत की गवर्नमेंट के लिए, कि वो किस तरफ, अभी भी बयान देने में बहुत ही संकोच बरतना पड़ रहा है। आपने देखना, विपक्ष की तरफ से बयान आया कि आपने खमीनाई साहब के मारने पे एक राष्ट्र का हेड मरा, उसके लिए कोई बयान नहीं दिए। फिर उसके बाद कल बयान आया कि हम अपनी कॉन्डोलेंसेस देते हैं। बहुत कठिन हो जाता है किसी भी देश के लिए कोई भी साइड लेके बात करना। आपका एक बयान, उसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। तो एक तो इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट होंगे कि भारत के लिए कठिन परिस्थिति पैदा होगी कि वो किस खेमे में जाए, किस प्रकार की वो अपनी थिंकिंग ले, किस प्रकार का रुझान वो करे, किस तरफ करे। एक तो ये रहेगा। दूसरा, भारत का जो जो आर्थिक इम्पैक्ट है, वो तो आपको, उससे तो हम इनकार कर ही नहीं सकते कि दुनिया में लड़ाई चल रही हो, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि हम पूरी दुनिया एक परिवार है। तो कैसे परिवार का एक आदमी अगर पीड़ित है तो दूसरे दूसरे लोग प्रसन्न रहे, नॉर्मल रहे? ये हो नहीं सकता है। आप परिवार में भी कोई बीमार होता है तो आपका सारे परिवार के मेंबर्स का रूटीन बिगड़ जाता है, उनकी मानसिकता भी बिगड़ जाती है, उनका सारा का सारा जीवन जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो भारत के ऊपर भी असर होगा। अभी देखिए, हम आज ही देखिए, अब तेल की बात हो रही थी। हॉर्मूज में हमारा 87% हम अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। ये तेल ज्यादा दिन तक रुके रहा तो अमेरिका ने तो ऐसे परमिशन दे दी, हम 30 दिन की इजाजत देते हैं आपको, आज सुबह आप रशिया से तेल ले लीजिए। अरे भैया, आप कौन होते हैं हमें परमिशन देने वाले? ठीक है, हमने तो कभी बंद भी नहीं किया था रशिया से तेल लेना। आपने कहा हम परमिशन देते हैं, चलिए परमिशन है आपकी तो हम लेते रहते हैं। वैसे हम वैसे भी लेते रहते हैं, आप नहीं भी परमिशन देते तब भी लेते रहते। तो मुझे लग रहा है अच्छी बात है भारत में ये है संजीव, कि हम बहुत ज्यादा ग्लोबल नहीं है। देखिए, जो जो चीज हमारी ड्रॉबैक होती थी, यानी कि हमारी कमी होती थी, कि हम बहुत ज्यादा ग्लोबल नहीं। हमारे एक्सपोर्ट $850 बिलियन के आसपास हैं। हमारे इंपोर्ट्स उसमें और $100 बिलियन के आसपास आप ऐड कर लीजिए, करीब 950 $950 बिलियन के बीच में है। ट्रेड डेफिसिट रहता है हमारा करीब 90 से $100 बिलियन का, इस समय ट्रेड डेफिसिट है। तो हम बहुत ज्यादा ग्लोबल नहीं है, चाइना की तरह या और किसी ऐसे देश की तरह जो कि पूरी तरह से निर्भर है अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के ऊपर। हम अपने आप में एक दुनिया है। तो मुझे इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से ऐसे युद्ध के इम्पैक्ट हमारे ऊपर धीरे आएंगे, आएंगे जरूर, देर से आएंगे। उसमें क्या होगा, यहाँ महंगाई पर इम्पैक्ट होगा, कुछ सामान आपको मिलने वाला दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी मैं इसी युद्ध के उदाहरण लूं, तो अब डॉलर के मजबूत होने से हो क्या रहा है कि डॉलर के मजबूत होने से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं, कच्चा माल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, वो महंगा आएगा। तो धीरे धीरे ये महंगाई आपकी रसोई तक जाएगी। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो ये महंगाई धीरे धीरे चुपचाप, बिना आपको बताए, आपकी रसोई, आपके पेट्रोल डीजल के बिल तक जा सकती है। अगर ये 90-100 डॉलर पाल करता है तो इंडियन पेट्रोलियम कंपनीज को दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो आप धीरे धीरे, आपके लिए महंगाई बढ़ेगी। तो भारत के लिए महंगाई बढ़ने की एक आशंका है अगर युद्ध लंबा चलता है। बाकी जितना बाकी देशों पे इम्पैक्ट होगा जो ग्लोबल है, उतना भारत पर इतना असर नहीं होगा। हम अपने आप में दुनिया है। आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की हम तरफ जितने जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी, सामान यहाँ बनने लग जाएगा, इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट पर भी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अभी जो हाल में टैरिफ की वजह से हुआ, त्यों त्यों हमारे ऊपर इसका असर कम होगा। पर एक एक सीमा तक होगा संजीव। उसके बाद जब भारत को इसमें उलझना पड़ेगा,
आगे जाके, जैसा आप कह रहे थे, आप कर्नल सोडी की बात बता रहे थे, या जो मैंने पहले बताया कि भारत अपने आप को तटस्थ बहुत दिनों तक नहीं रख पाएगा। तो जब भारत उलझेगा तो फिर तो इसको जियोपॉलिटिकल सीधा इम्पैक्ट भी आएगा। शरद जी, फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है भारतीय, एक आम भारतीय को चिंता करनी चाहिए, पर ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं।